अतुल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल, जिस तरीके से अब तस्वीरें आ रही हैं, देखिए अभी काउंटिंग तो जारी है, लेकिन बीजेपी और एआईएमआईएम के बीच ये कड़ी टक्कर देख रहे हैं। देखिए, मेरठ की बात की जाए तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर देखने को मिल रही थी, लेकिन हकीकत की बात देखें, अब की बात देखें तो कहीं ना कहीं पतंग काफी अच्छी तेजी से उड़ती हुई नजर आ रही है। फर्स्ट राउंड की बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एआईएम के जो अनस है, जो प्रत्याशी है मेयर, उसने पिछाड़ा है, और उसी के साथ साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पिछड़ती हुई नजर आ रही है। सपा तीसरे नंबर पर है और बसपा चौथे नंबर पर देखने को मिल रही है मेरठ में। अतुल, लगातार आप नजर बनाए रखिए और देखिए किस तरह से बीजेपी और एआईएमआईएम के बीच ये कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, और ये कड़ी टक्कर कहीं ना कहीं नतीजों में भी तब्दील हो सकते हैं। एआईएमआईएम की तरफ से लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा था, लेकिन अगर 2017 की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक एआईएमआईएम को इतना सपोर्ट नहीं मिला था, जीत हासिल नहीं हुई थी। लेकिन अब कई ऐसी जगह है जहां पर एआईएमआईएम लगातार कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रही है, और इससे कहीं ना कहीं सपा और बसपा को भारी नुकसान भी हो रहा है। बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं बीजेपी के हरिकांत किस तरीके से आगे चल रहे हैं, वहीं एआईएमआईएम के मोहम्मद असद लगातार कड़ी टक्कर बीजेपी को देते हुए नजर आ रही है। बीजेपी के हरिकांत से आगे मोहम्मद निकले हैं, मोहम्मद अनस। तो एआईएमआईएम मोहम्मद अनस 89 वोट से आगे चल रहे हैं। देखिए ये 89 वोट काफी कम अंतर है, लेकिन इसके बावजूद माना जा सकता है कि कड़ी टक्कर इस वक्त। तो एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, जहां कानपुर में मेयर सीट पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहा है, कानपुर में मेयर सीट पर बड़ा उलटफेर। मेयर सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। तो बीजेपी की प्रमला पांडे 35,946 वोट मिले हैं, सपा की वंदना वाजपेयी को 19,200 वोट मिले हैं, कांग्रेस की आशनी अवस्थी को 13,399 वोट मिले हैं। तो कानपुर में मेयर सीट पर ये बड़ा उलटफेर देख रहे हैं। मेयर सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। देखिए कानपुर ऐसी सीट है, लगातार नजर थी, हॉट सीट मानी जा रही है, और इस हॉट सीट पर लगातार कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। सपा बीजेपी के बीच ये कड़ी टक्कर, तो वही कांग्रेस भी अपनी बढ़त बनाए हुए है। लगातार ये बड़ी टक्कर देखने को कानपुर में मिल रही है। और इस बीच स्टूडियो से लगातार उन्नति जुड़ी हुई है। उन्नति, तो बिल्कुल देखिए ऋतु किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं। कानपुर की बात कर रहे हैं तो प्रमला पांडे, काफी ज्यादा उनकी चर्चा वहां पर होती है, और उसी तरीके से वो लगातार बढ़त बनाए हुए आगे चल रही है। इसी बीच हमारे साथ नोएडा से ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा जुड़ गए हैं। निशांत, क्या कुछ तस्वीर आपको मिल रही है नोएडा से, क्या तस्वीरें, क्या रुझान अभी के? देखिए उन्नति, अभी जो पहला राउंड दादरी से आया है, जिस राउंड में देखा जा रहा है कि बीजेपी आगे चल रही है, 1272 वोट आगे है। हालांकि जो देखा जाए बीजेपी और सपा में टक्कर है। जिस तरीके से सपा की जो वोट आई है वो 4700 कुछ वोट आई है, और कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पर बसपा है और चौथे नंबर पर कांग्रेस की वोटें आई हैं। लेकिन जिस तरीके से अब जो नतीजा सामने आया है पहले राउंड के नतीजे में बीजेपी आगे है, दूसरे राउंड पर देखा जाए तो सपा है, तीसरे राउंड पर बसपा है और चौथे राउंड पर कांग्रेस है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए इस फिलहाल में अभी बीजेपी जीत रही है दादरी में। वहीं जो जेवर में देखा जाए तो जेवर में निर्दलीय जो प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं आगे चल रहे हैं, और बिलासपुर में जो बीजेपी आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं अभी जो राउंड सामने आए हैं जिस तरीके से देखे जा रहे हैं उनमें दो राउंड पर दोनों नगर पंचायत और नगर पालिका में बीजेपी है, और एक नगर पंचायत में निर्दलीय आगे चल रही है। बिल्कुल ठीक है निशांत, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच सीधा लिए चलते इलेक्शन कंट्रोल रूम, ऋतु हमारी सहयोगी बनी है, बड़ी अपडेट दे रही है ऋतु। बिल्कुल उन्नति, और इस बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां चौथे राउंड की मतगणना के बाद बीजेपी आगे चल रही है। गाजियाबाद में ये तस्वीर आप देख सकते हैं, बीजेपी की लगातार बढ़त बनाए हुए। दूसरे नंबर पर बसपा की निसार खान आगे चल रहे हैं, सपा की पूनम यादव को 11,607 वोट मिले हैं। तो गाजियाबाद के चौथे राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। बीजेपी की सुनीता दयाल को 56,488 वोट मिले हैं। तो दूसरे नंबर पर बसपा अपनी जगह बनाए हुए है, सपा तीसरे नंबर पर है जहां 11,607
7 वोट मिले हैं। तो गाजियाबाद में चौथे राउंड की जिस तरह से मतगणना है वो पूरी हो चुकी है और इस वक्त बीजेपी लगातार आगे बढ़त बनाए हुए है। वहीं दूसरे नंबर पर सपा तीसरे नंबर पर है। पूनम यादव लगातार उम्मीद की जा रही थी ये बड़ी टक्कर हो सकती है, लेकिन देखिए सपा तीसरे नंबर पर। और इस बीच बड़ी खबर एक और आ रही है जहां पर गाजियाबाद के डासना नगर पालिका में बीएसपी आगे चल रही है। तो डासना नगर पालिका में भाजपा के पीछे होने की खबर, ये बीएसपी की बागें जहां आगे चल रही है। गाजियाबाद के डासना नगर पालिका में बीएसपी लगातार आगे बनी हुई है। डासना नगर पालिका में भाजपा पीछे, बसपा प्रत्याशी आगे, बीएसपी की बागें जहां आगे चल रही है। तो गाजियाबाद के डासना नगर पालिका में बीएसपी अपनी बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी और बीएसपी के बीच ये बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बीएसपी की किस तरह से बढ़त बनाए हुए प्रत्याशी गाजियाबाद के डासना से। ये बड़ी खबर जहां अलीगढ़ से बीजेपी की प्रत्याशी आगे चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त अलीगढ़ से दे रहे हैं जहां पर बीजेपी प्रत्याशी प्रशांत सिंघल आगे चल रहे हैं। सपा के हाजी 22,798 वोट मिले हैं। बीएसपी के सलमान शाहिद को 11,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। बीजेपी ने 14,880 वोट से बढ़त बनाए हुए हैं। अलीगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रही है। बीजेपी प्रत्याशी प्रशांत सिंघल को 37,678 वोट मिले हैं अभी तक। सपा के हाजी जमील उल राह को किस तरह से दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। बीएसपी के सलमान तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। तो बीजेपी ने 14,880 वोट से बढ़त बनाए हुए हैं। अलीगढ़ से ये बड़े खबर आपको दे रहे हैं जहां प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। लगातार बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए है। कई नगर पालिका नगर परिषद में भी ये तस्वीरें देखने को मिल रही है किस तरह से बीजेपी बढ़त बनाए हुए, लेकिन कड़ी टक्कर बीएसपी भी देते हुए नजर आ रही है जहां बीएसपी दूसरे नंबर पर नजर आ रही है। लेकिन अलीगढ़ में अभी बीजेपी की बढ़त है। लगातार काउंटिंग जारी है। कई राउंड की ये काउंटिंग होनी है, इसीलिए ये तस्वीरें भी बदल सकती है। आपको लगातार बता रहे हैं कितने वोट मिले हैं, रुझान क्या कुछ कह रहा है, लेकिन अभी काउंटिंग लगातार कई राउंड की बाकी है। इसमें तब्दीली भी हो सकती है, तस्वीरें भी पलट सकती है। तो अलीगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। प्रशांत सिंघल को 37,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। तो वहीं हाजी को जो सपा से उम्मीदवार हैं वो दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। बीएसपी के सलमान तीसरे नंबर पर है। और देखिए लगातार जो काउंटिंग है वो चल रही है और इन तस्वीरों में उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे ये काउंटिंग आगे बढ़ेगी, राउंड आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे कहीं ना कहीं ये तस्वीरें भी बदलती हुई नजर आ सकती हैं। लेकिन अभी बड़ी खबर, बीएसपी के सलमान शाहिद को 11,881 वोट मिले हैं जो कि तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। वही बीजेपी ने 14,880 वोट से बढ़त बनाए हुए हैं। अलीगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए चल रहे हैं। तो वहीं सपा दूसरे नंबर पर है जहां उनको 22,799 वोट मिले हैं। बीएसपी की बात की जाए तो सलमान शाहिद को 11,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। तो तीसरे नंबर पर बीएसपी अपनी जगह बनाए हुए है और लगातार ये काउंटिंग जारी है। देखिए ये उलटफेर भी देखने को मिल सकता है और इस उलटफेर में क्या देखने आगे तस्वीरें घंटों के हिसाब से बदलती रहेगी, क्योंकि ये अभी रुझान है और रुझान के बाद क्या होता है, नतीजे कहाँ आते हैं, ये देखना होगा। तो आपको अलीगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी लगातार आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी प्रशांत सिंघल लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और इस बीच सपा भी लगातार चुनौती दे रहा है। गाजियाबाद के खोड़ा नगर पालिका से निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बीजेपी के रीना भाटी पीछे चल रही है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा की पत्नी गाजियाबाद खोड़ा नगर पालिका से निर्दलीय प्रत्याशी मोहिनी आगे चल रही है। बीजेपी से रीना भाटी पीछे चल रही है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा की पत्नी है गाजियाबाद खोड़ा नगर पालिका से निर्दलीय प्रत्याशी किस तरह से आगे चल रही है और वहीं बीजेपी की रीना भाटी पीछे चल रही है।